तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टॉप 10 इंडिया के पर्सनल फाइनेंस बुक। अगर आप अपना फाइनेंस को स्थिति को बेहतर करना चाहते हैं, रुपया पैसा के बारे में ज्यादा से ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए ये 10 बुक बहुत ज्यादा उपयोगी है। और किस पर्पज के लिए कौन सा यूज करना है ये भी मैं बताऊंगा। 10वें नंबर पे जो आता है वो बुक रहेगा आपका द बुक ऑफ इन्वेस्टिंग ऑफ बिगिनर्स। इन्वेस्टिंग, जो आप अगर बिगिनर्स हैं, आप फाइनेंस को सीखना चाहते हैं, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। फाइनेंस में इन्वेस्टिंग के लिए ये बहुत ही बढ़िया बुक है, जो कि जॉन बोगल ने लिखा है और ये हिंदी में भी अवेलेबल आपको मिल जाएगा। तो आप जाकर इसको जो है जरूर एक बार पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 9 नंबर पे जो आता है आई विल टीच यू टू बी रिच, यानी कि आपको मैं सिखाऊंगा अमीर कैसे बनना है। ये जो लिखा है रमित सेठी ने लिखा है, जो कि इंडिया के ही लेखक है, उन्होंने लिखा है। इस बुक में आपको बहुत सारी चीजों के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स मिल जाएगा। आपको बजटिंग के बारे में भी मिल जाएगा, इन्वेस्टिंग के बारे में भी मिल जाएगा, डेट मैनेजमेंट भी मिल जाएगा, रिटायरमेंट प्लानिंग भी मिल जाएगा। तो इस बुक में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएगी सीखने को, तो आप ये बुक भी ट्राई कर सकते हैं। 8वें नंबर पे जो बुक को रखता हूं वो है द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान, यानी कि अगर आप स्टार्टिंग फाइनेंस सीखना चाहते हैं तो आपको इस बुक को परचेज करना चाहिए। द 1 पेज फाइनेंशियल प्लान। इस बुक में आपको जो है सिंपल और प्रैक्टिकल तरीके से प्रोवाइड किया गया है, फ्रेमवर्क दिया गया है कि आप अपने पर्सनल फाइनेंस को कैसे मैनेज करेंगे, कैसे आप क्रिएट करेंगे उसको, कैसे आप बनाएंगे उसको, कैसे उसको आप मेंटेन रख सकते हैं फ्यूचर में। ठीक है, आपको ये हेल्प करेगा फोकस रहने में, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है कि आपके फाइनेंशियल डिसीजन को ये अच्छा बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आप इस बुक को जाकर ट्राई कर सकते हैं और इस बुक को जाकर आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा 7वें नंबर पे जो रहेगा वो द मिलियनेयर फास्ट लेन, यानी कि अगर आप मिलियनेयर में फास्ट लेन में जाना चाहते हैं तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए। द अनकन्वेंशनल बुक, ये जो है आपके जितने भी चैलेंजेस आते हैं फाइनेंस में, ठीक है, उन सभी के बारे में बताया गया है। ठीक है, और रीडर्स जो चाहते हैं, एंटरप्रेन्योर जो कि मतलब चाहते हैं कि मैं बिजनेस करूं, ये बिजनेसमैन के लिए ज्यादातर है, ये उनके लिए। ठीक है, अगर आप भी बिजनेस करते हैं कोई भी छोटा मोटा, तो आपको जो है ये बुक पढ़नी चाहिए। ये आपको जो है बिल्डिंग वेल्थ, यानी कि आपको बहुत ही बढ़िया वेल्थ बनाने में आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और आप बहुत सारी चीजों को इसमें सीख सकते हैं। इसके अलावा 6ठे नंबर पे जो बुक रहेगा फाइनेंस के मामले में वो है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जो कि बेंजामिन ग्राहम ने लिखा है। और ये बुक बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया फायदेमंद साबित होता है, तो आप भी इसे जरूर पढ़ सकते हैं। लेकिन इसका नया वर्जन पढ़ना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पुराने वर्जन में आपको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आएगा, आप बोर हो जाओगे, उस किताब को रख दोगे। तो नए वर्जन के साथ में आप इसे जरूर पढ़िएगा और नए वर्जन ही आप खरीदिएगा। ठीक है, इस बुक में आपको इन्वेस्टर के बारे में बताया गया है, इसमें पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको नहीं बताया गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कैसे करना है शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में, उसके बारे में बताया गया है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आप खरीदना चाहते हैं तो आप इस बुक को खरीद सकते हैं और सीख सकते हैं। इसके अलावा जो 5वें नंबर पर रहेगा फाइनेंस के मामले में बुक जो है वो द साइकोलॉजी ऑफ मनी। ये बहुत ही बढ़िया बुक है, जो कि आपको साइकोलॉजी, यानी कि दिमाग हमारा किस तरीके से काम करता है रुपये पैसे के मामले में, और उसे किस तरीके से काम करना चाहिए जिससे कि ज्यादा से ज्यादा रुपया पैसा बन सके, तो उसके बारे में है ये बुक। ठीक है, तो इस बुक में जो है आपको स्टॉक को कैसे एनालाइज करना है उसके बारे में सिखाया गया है। इसके और इन्वेस्टमेंट की डिसीजन आपको कैसे लेनी चाहिए, यानी कि आपको कैसे रुपया पैसा बचाना चाहिए, फिर इसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, उसके बारे में भी इस वीडियो बुक में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है। इसके अलावा लॉन्ग टर्म आपको इन्वेस्टिंग कैसे सक्सेस करेगा उसके इस बुक में बताया गया है। तो आपको इस बुक को जरूर जो है पढ़ने चाहिए। तो 4थे नंबर पे रहेगा वो है थिंक एंड ग्रो रिच। ये लिखा है नेपोलियन हिल ने। ठीक है, इस मोटिवेशनल बुक में आपको जो है सोचने, थिंक करने के तरीकों के बारे में बताया गया है कि
कि आप क्या सोचेंगे तो आप क्या बनेंगे। देखिए, जो भी चीजें आज तक दुनिया में बनी है ना, सभी सोच के ऊपर ही बनी है, हमारी थिंकिंग के ऊपर ही बनी है। और अगर हम सही से सोच सकते हैं, सही से अगर हमारी थिंकिंग है, तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। तो थिंक एंड ग्रो रिच, यानी कि अपने सोच को अगर आपने सुधार लिया और पॉजिटिव थिंकिंग कर लिया और गोल सेटिंग आपने किया, लगातार प्रॉपर काम किया, तो आप जरूर अमीर बन सकते हैं। और ये बुक भी उसी के लिए ही बनाया गया है, थिंक एंड ग्रो रिच। अगर आपको अमीर बनना है तो ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए हर किसी को ही। और अगर अमीर नहीं भी बनना है, अगर अच्छा फाइनेंशियल आप अपना सुधार करना चाहते हो, तब भी आपको ये बुक पढ़नी चाहिए, क्योंकि इस बुक में सभी जीवन के जितने भी एरिया हैं सभी के बारे में बताया गया है। प्लस में पर्सनल फाइनेंस है वो कैसे मैनेज करना है उसके बारे में भी इसमें बताया गया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे जो बुक रहेगा वो है योर मनी और योर लाइफ, यानी कि आपका रुपया या फिर आपका जीवन। ये लिखा है विकी रोबिन ने, जो कि इंडिया के ही लेखक है। इस बुक में रीइवैल्यूएट देयर रिलेशनशिप के बारे में बताया गया है, यानी कि मनी के बारे में आपका रिलेशन कैसा रखना चाहिए, आपकी सोच कैसी है रुपये पैसों के बारे में। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग हैं ना, सोचते हैं कि यार पैसा तो मतलब हाथ का मैल है, या फिर पैसा तो पेड़ पे नहीं उगता है, या फिर पैसा तो मतलब कोई बिना मेहनत करे आता ही नहीं है। तो उस टाइप की सोच को जो है इसमें तोड़ा जाता है। ठीक है, इस बुक में उन सभी चीजों को बारे में आप सीखेंगे कि उन सब बातों से आप पीछे हटेंगे, दूर हटेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो स्टेप बाय स्टेप जो है आपको गाइड किया गया है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, कि आप कैसे रुपये पैसे के मामले में आगे बढ़ सकते हो इस बुक में। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए अगर आप रुपये पैसे के बारे में सीखना चाहते हो और आपका दिमागी हालत वैसे बना हुआ है रुपये पैसे के बारे में, सोच आपका गड़बड़ बना हुआ तो। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे नंबर पे रहेगा बुक वो है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जो है जॉर्ज क्लेसन ने लिखा है, जो कि दूसरे देश के लेखक हैं। और ये बुक जो है दुनिया में बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। और इस बुक में भी आपको रुपया पैसा बचाने से रिलेटेड भी चीजें बताई गई है कि कैसे आपको, अगर आप 100 रुपया कमा रहे हो तो सबसे पहले 10 रुपया अपने आप को दीजिए। 10 रुपया जो है कम से कम अपने आप को 10% जो है अपने आप के लिए रखिए। अगर आपको आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, फाइनेंशियली आपको फ्री होना है, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना है, तो आपको जो है 10% तो कम से कम रुपया बचाना ही बचाना पड़ेगा। और उसमें जो है बहुत सारे तरीके बताए गए हैं कि कैसे आप 10% रुपया अपना बचा सकते हो। तो आपको ये बुक जरूर पढ़नी चाहिए, द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। इसलिए मैंने इसको सेकंड नंबर पे रखा हुआ है, ताकि आप इसे खरीदें और इसे जरूर पढ़ें। मैंने इस बुक को जो है कई बार पढ़ा है और ये बहुत ही बढ़िया बुक है, तो आपको जरूर खरीदनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो पहले नंबर पे बुक रहेगा वो कौन सा बुक रहेगा? देखिए, सबसे पहले नंबर पे जो बुक है ना वो रहेगा रिच डैड पुअर डैड, जो कि लिखा है रॉबर्ट कियोसाकी ने। रॉबर्ट कियोसाकी खुद एक बहुत ही गरीब जगह से उठकर आज जो है दुनिया में छाए हुए हैं और बहुत अमीर बन चुके हैं। तो उनकी सोच क्या थी, उनको क्या शिक्षा मिली थी और हमें भी क्या शिक्षा मिलती है, उसके बारे में ही बताया गया है। आप ये देख सकते हैं, ये बुक जो है मेरे पास में भी रखी हुई है, बहुत सारी बुकें। इन सभी बुकों को मैं पढ़ चुका हूँ और बहुत ज्यादा ज्ञान जो है इनसे मिलता है। आपका दिमाग खुलेगा, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ पाओगे। ठीक है, तो रिच डैड पुअर डैड आपको पहले नंबर पे इसीलिए रखा गया है ताकि आप जो है पढ़ें और आप समझें। इतनी चीजें आपको मिलेगी, इतनी चीजें आपको मिलेगी उसमें सीखने के लिए कि आप जो है उसी से बिजनेस माइंडसेट भी आपका डेवलप हो जाएगा। आप अगर जॉब भी करते हैं तब भी आपको सेविंग से रिलेटेड आपका माइंड डेवलप हो जाएगा। तो मतलब बहुत सारी चीजों के बारे में, पैसों के बारे में बताया गया है। तो आपको वो बुक जो है ना जरूर जो है पढ़नी ही चाहिए। आपको रिच डैड पुअर डैड जो है हिंदी में भी अवेलेबल है आज के टाइम में। तो दोस्तों, जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इन टॉप 10 बुकों में से, वो सबसे पहले आपको जो पढ़नी चाहिए वो रिच डैड पुअर डैड आपको पढ़ना चाहिए, जरूर पढ़ना चाहिए, हर किसी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके बाद द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन, जो कि सेविंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, उनको वो बुक पढ़नी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा जो मैं थिंक एंड ग्रो रिच, ठीक है, अगर आपकी थिंकिंग अलग है या आप फाइनेंस के बारे में थिंकिंग बढ़िया करना चाहते हो तो आप तीसरे नंबर पे बुक जो है थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ सकते हैं।
इसके अलावा पैसों के मामले में अगर आपका दिमाग जो है गलत तरीके से काम करता है, गलत तरीके से सोचता है, तो आप साइकोलॉजी ऑफ मनी जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर रुपयों पैसे के बारे में, अमीर कैसे बना जाता है उसके बारे में सीखना चाहते हैं, तो आपको द मिलियनेयर फास्ट लेन आपको जो है पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये 4-5 बुक मैंने कोई आपको बताया है लास्ट में, उन बुकों को आप उस तरीके से भी पढ़ सकते हैं। और 10 के 10 बुक ही बहुत बढ़िया है आपके लिए, आप सभी बुकों को पढ़ सकते हैं। तो मैं भी जो है बुक पढ़ता रहता हूं, बहुत सारे किताबें देखिए ऊपर भी रखा हुआ है, नीचे भी रखा हुआ है, मैं और भी दूसरे कमरे में है मेरे बुक। तो मैं जो है पढ़ता रहता हूं, सीखता रहता हूं, और मैंने बुकों से ही बहुत सारी चीजों को सीखा है, बहुत चीजों को जाना है। आप भी जानिए, आगे बढ़िए और तैयारी कीजिए दोस्तों, और पढ़ने की शुरुआत कीजिए। तो अंत तक आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। धन्यवाद।